बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी के शदीद मौसम में आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बछड़ा या बछड़ी एकदम जो है वह चारा छोड़ देते हैं। जानवर जो है दूध एकदम कम कर देते हैं। जानवर कांपना शुरू हो जाते हैं। जानवर जो है वो खड़े हो जाते हैं, उनके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। जानवर को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन के अंदर अंदर जो बैठ जाता है, एक साइड के होकर बैठ जाता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जानवर को ठंड लग चुकी है, उसको सर्दी लग चुकी है। आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जानवरों को ठंड कैसी लगती है। जब ठंड लगती है तो उसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात के बाद जो है आखिर में वीडियो के शेयर करेंगे कि इस जो बीमारी है जो कि जिसको हम हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड लग जाना, जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो नीचे आ जाए, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, जानवर जो है वो ठंडा हो जाए, इसकी अलामत क्या होंगी। इसका देसी इलाज जो है वो शुरू स्टार्ट में आप क्या कर सकते हैं। जब मर्ज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस हो जाए तो फिर आपने इसका अंग्रेज़ी इलाज जो है वो क्या करना है। तो सारी की सारी मालूमात समझने के लिए वीडियो को आखिर तक आप देखिए तो इंशाल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। आ जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। जानवरों को ठंड लगना जो है इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। कि हाइपोथर्मिया का मतलब है जानवर का जो दर्जा हरारत है वो नीचे गिर जाए, जो असल नॉर्मल दर्जा हरारत है। जैसे मैं बात करूँ, अगर बछड़े की बात करूँ या कटड़े की बात करूँ, तो उसमें अगर टेम्परेचर जो है वो 100.5 है तो वो 94.5 तक आ जाए, 95 तक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जानवरों को हाइपरथर्मिया बड़ा सीवियर हो गया है। अगर 100 से नीचे आ जाता है, जैसे कि 99 आ जाता है, इसका मतलब को हाइपोथर्मिया आ गया है। लेकिन 95 से नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जानवर को शदीद किस्म की सर्दी लग चुकी है। जब जानवर को शदीद किस्म की सर्दी लगती है तो उसकी अलामत क्या होती हैं। जब सुबह आप जानवर को देखते हैं तो गाय और भैंसी जो हैं उनके जिस्म के बाल जो है वो खड़े होते हैं। चारा उन्होंने रात का नहीं खाया होता। दिन के वक्त जब उसको आप सुबह का जो चारा उसको देते हैं वो चारा नहीं खा रहे होते जानवर। छोटे जानवर में देखें तो उनके बाल भी जो खड़े होते हैं, चारा नहीं खा रहे होते। जानवर बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, हत्ता कि गोबर तक भी वो नहीं कर रहा होता। अगर आप उसके नथने के करीब, नाक के करीब हाथ ऐसे, ये हाथ की ये वाली जो साइड है, बैक साइड जो है करीब करेंगे तो आपको ठंडी हवा जो है वो आपको फील होगी कि उसके अंदर जिसम ठंडक आ रही है। वैसे तो रूटीन में वो गर्म होती हैं लेकिन वो ठंडी आपको लगेंगी। जानवर ने चारा जो है वो छोड़ा होगा, जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा होगा। हत्ता कि जब उसको बाहर निकालेंगे तो उसको जकूड़ की सूरत होगी, इनके लड़खड़ाता हुआ बाहर आएगा। जब शिद्दत और ज़्यादा बढ़ जाती है, इनका टेम्परेचर जो है वो 90 से भी नीचे आ जाता है, तो जानवर मुकम्मल तौर पर खाना पीना छोड़ के बैठ जाता है। एक साइड जब बैठ जाएगा फिर अलामा जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जहाँ पर आपने जानवर रात को बांधे हुए हैं वहाँ पर कोई ना कोई उसके ऊपर जो आपने सामने पर्दा जो डाला हुआ है या आपने तप्पड़ जो डाला हुआ है, वहाँ से ठंडी हवा जो है वो अंदर आ रही है। या मौसम की शिद्दत जैसे आजकल बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं से अंदर ठंडक जो है वो आ रही है। ठंडक जो है सबसे ज़्यादा जानवर को नुकसान पहुँचाती है जब नीचे जहाँ जानवर ने बैठना है वो अगर जगह गीली है ज़्यादा। तो अगर जगह नीचे से जानवर की बैठने वाली ज़्यादा गीली है तो ठंडक जो है वो ज़्यादा जानवर को लगेगी। ऐसी सूरत हाल में आपने एहतियाती तदबीर ये इख्तियार करनी है कि आपने 9-10 बजे के करीब जहाँ पर आपने जानवर बांध रखे हैं वहाँ पर आप ज़रूर अंदर जाकर देखिए कि अंदर का मौसम जो है वो 8-9 बजे तक गर्म हो चुका है कि नहीं। वहाँ पर आपको सुकून फील हुआ, अगर नहीं है इसका मतलब कि ठंड कहीं ना कहीं से आ रही है। तो जहाँ से ठंड आ रही है तो उसको आप जो है उसको चेक कीजिए कि वहाँ पर आपने जो कपड़े डाले हुए हैं, जो सिरकी वगैरह डाली है वो सही है, उसमें कोई सुराख वगैरह तो नहीं है। बेहतर ये है कि जहाँ पर आपने लिफाफे वगैरह जो है या तप्पड़ वगैरह या तरपाल जो है वो आपने डाल रखी है, उसके बाहर एक मोमी लिफाफा जो है पॉलीथीन का वो भी आप बाहर लगाइए। और नीचे जो है वो रेत के जो है वो तोड़े भर के नीचे भी आप रखिए, छत के ऊपर भी आप रख लीजिए ताकि कहीं से हवा का अंदर आना ना हो। सबसे अहम चीज़ जो है वो जानवर जहाँ आपने नीचे बांध रखे हैं उसको आप देखेंगे वहाँ पर आपने सूखी तूड़ी जो है वो नीचे फेंकें, या आपके पास पराली है उसको कुतर के नीचे फेंकें ताकि नीचे जहाँ जानवर ने बैठना है वो जगह खुश्क हो, या वहाँ पर रेत जो है सूखी वो डाल दे। आजकल चूँकि मिलती नहीं है तो जो कि सर्दी के शदीद दिन है ये आपने जानवर को सर्दी से बचा के रखना है। अब आ जाते हैं कि आपने अगर ऐसी सूरत हाल है कि जानवर जो है वो आप जब सुबह आपने बाहर निकाले हैं तो जानवर जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। तो ऐसी सूरत में गाय और भैंसों की बात करूं, चारा जो है रगबत से नहीं खा रही, दूध जो है पूरा नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि जानवर को ठंड लग चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने 250 से 500 ग्राम जो है गुड़ लेना है, आधा किलो, यानी एक पाव से आधा किलो आपने गुड़ लेना है। उसके अंदर आपने 50 ग्राम जो है अदरक डालनी है। उसको 1.5 से 2 लीटर पानी में आपने अच्छी तरह से हल करके नीम गर्म जो है कोसा जिसको हम कहते हैं वो आपने जानवर को सुबह शाम जो है लाजमी पिलाना है। इससे जानवर को 2 तरह की मदद मिलेगी। एक तो जब नीम गर्म पानी अंदर जाएगा तो जानवर का दर्जा हरारत ऊपर आ जाएगा। दूसरा ये है कि जानवर को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। गुड़ जो है वो जानवर की एनर्जी को बढ़ाता है तो जानवर सर्दी से बचने के काबिल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने जानवर को सर्दी से बचाव का जो तरीकाकार है उसको आपने लाजमी इख्तियार करना है। अगर शिद्दत ज़्यादा हो जाती है कि जानवर जो है वो
एक जगह पे जम जाता है, यानी कि उसकी टांगें जो हैं वो रूमेटिज्म का शिकार हो गई हैं। मतलब कहने का है कि जुकूड़ उनमें आ गया है, बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो लड़खड़ा के चल रहा है। तो फिर आपको वेटनरी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने डॉक्टरों को लाजमी चेक करवाना है। ऐसी सूरत हाल में जो इंजेक्टेबल्स और जो उसका तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले आपने जानवर का जो दर्जा हरारत, जो टेम्परेचर नीचे गिरा है, उसको आपने ऊपर लेके जाना है। उसको ऊपर लेके जाने का क्या तरीकाकार है कि अगर आपके पास कहीं ब्लोअर पड़ा हुआ है, जैसे कि अमूमन घरों में हमारे आजकल सर्दियों में आपने देखा होगा कि हीटर होते हैं, फैन वाले हीटर, वो आप वहाँ पर लगा दीजिए जाके जानवरों को हीट मिले, और जो फैन जो हीट है वो उसके नाक मुंह की तरफ पड़े, ताकि जितनी इर्द गिर्द की ठंडी हवा गर्म हो और जानवर गर्म हवा को अंदर इनहेल करे, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 से 4 घंटों में टेम्परेचर जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो आजकल हीटर जो है वो अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, 600 वाट के, 300 वाट के, वो आप लेके आएँ, ऊंचा करके उसको लगा दें ताकि इर्द गिर्द की हवा जो गर्म हो तो जानवर गर्म हवा को अंदर इनहेल करें। साइडें जो है जहाँ पर आपने बांध रखा है वो अच्छी तरह से आपने उनको कवर कर लेना है ताकि सर्दी से मजीद जानवर बच सके। अब जो है उसको ट्रीटमेंट में आपने डेक्सट्रोज 5% जो है वो उसको नीम गर्म करके, याद रखिए कि डेक्सो जो है 1.5 से 2 लीटर, बल्कि 1 से 2 लीटर आप कर लें। अगर ज़्यादा जानवर हैवी है तो 3 लीटर तक भी उसको डेक्सट्रोज 5% D5 इसको हम कहते हैं, ये आप अपने जानवर को नीम गर्म होने लगानी है। इससे एक तो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी जानवरों को, दूसरा जानवर का जिस्म का दर्जा जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर जानवर आपका गाभण नहीं है तो आप उसको डेक्सामेथाजोन का एक शॉट दे सकते हैं 10 से 15 ml, ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ आपने अपने जानवरों को एम्प्यूल न्यूरोबियार 5 से 7 एम्प्यूल जो हैं जानवरों की जिस्मानी वजन के लिहाज से वो लाजमी लगाने हैं, क्योंकि इनमें हमें विटामिन B1 दरकार होता है। विटामिन B1 जो है इसके साथ मिलेगा। दूसरे विटामिन जो है B12 भी इसके अंदर मौजूद है, B6 मौजूद है, लेकिन B1 जो है वो अपना असर क्या दिखाएगा कि जानवर के अंदर एनर्जी का लेवल जो है बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, जानवर में एनर्जी का लेवल बेहतर हो जाएगा, जानवर अच्छे तरीके से जो है वो चारे की तरफ आ जाएगा। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपने अपने जानवर के साथ इख्तियार जो है वो करनी है। इससे जानवर जो है इंशाल्लाह काफ़ी सारा बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ ख्याल रखिए, अगर जानवर बहुत ज़्यादा गर्म का ठंडा हो चुका है, बिल्कुल होश नहीं कर रहा, तो फिर बेहतर यही है कि गर्म पानी जो है बाल्टी में आप डाल के, नीम गर्म पानी हो तो वो जानवरों को आपने उसका एनीमा भी दे सकते हैं आप, ताकि जानवरों में हीट जो है वो पैदा हो जाए। तो अगर आप जानवरों को डायरेक्ट मेडिसिन पर लेकर आएंगे तो फिर उससे इतना ज़्यादा अच्छा असर नहीं पड़ने वाला। फिर भी इसके साथ अपने जानवरों को अपने एनर्जी टॉनिक्स जो है, जैसे कि ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन अपने जानवरों को आप जो है वो 100 ग्राम जो है ग्लिसरीन 1 से 2 दिन तक अपने जानवरों को आप दे सकते हैं। इससे भी एकदम एनर्जी बूटअप होगी, जानवर जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएगा। अब जो छोटे कटड़े बछड़े हैं, चूँकि ख़ास तौर पे कट्टे जो होते हैं, इनमें चूँकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा इनको लगती है। एक की वजह यह है कि एक तो इनके अंदर फैट जो है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे जानवर जो होते हैं उनको अपने बेहतरी की तरफ लाने के लिए लूगल्स आयोडीन मार्केट में अवेलेबल होती है। लूगल्स आयोडीन का मतलब यह है कि अगर जानवर के अंदर उसकी चर्बी कम है तो जानवर को हीट अप करने के लिए, ताकि जानवर हीट अप का मतलब उसकी एनर्जी को बेहतर करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आयोडीन के लिए आप लूगल्स आयोडीन मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके ड्रॉप जो है 6 से 7 ड्रॉप जो है वो आप अगर छोटा है तो 6 से 7 ड्रॉप कर लीजिए। अगर जानवर जो है कटरा थोड़ा बड़ा है तो फिर आप कम से कम इसमें 8 से 10 ड्रॉप जो है वो कर सकते हैं। 3 टाइम जो है वो आप तकरीबन 150 ml पानी जो है नीम गर्म उसमें मिक्स करके अपने जानवर को पिलाइए। उसको हीट उसको दीजिए। सर्दी की जो ज़्यादा उसको बाहर साइडों से सर्दी आ रही है उससे अपने जानवर को बचाइए। इसमें आप डेक्सो जो है वो IV भी इसको लगा सकते हैं। जानवरों को आप गुड़ दे सकते हैं इसको खाने के लिए, ग्लूकोज देने के लिए गुड़ आपने जानवर को दिए वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी एंटीबायोटिक्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जानवरों का हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है। तो बेहतर यही है कि इसके साथ आप अपने जानवर को डेक्सामेथाजोन और मल्टीविटामिन जिसमें कि B1 जो है वो मौजूद हो, तो इस तरह अपने जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने जानवरों को अपने ठंड से बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि जब रात को अंदर बांधे तो सारी की सारी चीज़ें साइडों में जो उसकी साइडें हैं उस जहाँ जिस जगह पर बांधे या बांधे हैं वो ढकी हों अच्छी तरह से, ठंडक अंदर ना आ रही हो। जानवरों को चारा जब आप रात का दें तो उसमें कोशिश कीजिए कि सब्ज़ चारा जो है वो इतना ज़्यादा ना हो, सूखा चारा उसके अंदर मौजूद हो। गुड़ अपने जानवरों को खिला के, वंडा भी आपने रात को अपने जानवरों को अपने लाजमी देना है, ताकि सारी रात जानवरों के अंदर एनर्जी का लेवल, ताकत का लेवल जो है वो बेहतर रहे और जानवर जो है वो सर्दी से मुकाबला कर सके। फिर भी आपका किसी का अगर सवाल रहता है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करेंगे तो ये वीडियो जो है दूसरे फार्मर तक भी पहुँच जाएगी, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।